यादव जो सुदई राम यादव जी हैं आपके समधी थे? पुराने थे भाई, अब उस समय शादी किए थे। कमीना है वो, समाज का बहुत कमीना है, झूठ बहुत बोलता है। वो इतना बड़ा हरामजादा था ना कि झोटा धर के दीवार में टक्कर मारता था। मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है चुनार में। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। अब बिरहा सम्राट जो कह सकते हैं कि सुदई राम यादव जी उनके जो समधी जी हैं उनसे हम थोड़ा मिलने आए हैं और मिलने का हम जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि उनके जो सुदई यादव के जो बेटे थे शेर पछाड़ सिंह, इनकी बेटी से उनकी शादी हुई थी। अब उनके घर पे हम पहुंच चुके हैं, मामले का हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण था। शायद जो शेर पछाड़ सिंह है दो पत्नियां रखे थे और इनकी बेटी को काफ़ी टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे और इसी कारण इनकी बेटी को छोड़ दिए हैं। अब फिलहाल ये बैठे हुए हैं, अब इनसे हम थोड़ा जानकारी लेंगे और बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो सुदई राम यादव जो है उनका वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल चल रहा है। क्या किए हैं, दो पत्नियां रखे हैं, 60 साल की उम्र में 28 साल की महिला से शादी कर लेते हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं ये एक समाज में एक जघन्य अपराध है। फिलहाल अभी ये बाबूजी हैं, अब इनसे हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम क्या नाम हुआ आपका? भरतलाल यादव। भरतलाल यादव जो सुदई राम यादव जी हैं आपके समधी थे? पुराने थे भाई, अब उस समय शादी किए थे। हमारा तलाक हो गया है, उससे कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन है बहुत वो कमीना है। वो समाज का बहुत कमीना है, झूठ बहुत बोलता है। इतना झूठ बोलता है कि उसके घर फैक्ट्री लगी है, झूठ बोलने का फैक्ट्री लगी है। उससे हमारा आत्मा अजीज हो गया, इसलिए मैंने उससे तलाक कर लिया। कितने समय पहले आप शादी किए थे अपनी बेटी? हम 2018 में शादी किए थे। उसके बाद 20 में हमारा उसका विवाद हुआ। 2 साल 2.5 साल करीब मुकदमा चला। उसके बाद तमाम लोगों को जुहवाया उसने। हमने विदा करने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद फिर वो बोला कि आखिर इसमें रिजल्ट, तो हम कहा कि भाई इससे तलाक हो जाना है लेकिन विदा नहीं करेंगे। यही हमारा उससे तलाक हुआ। जी। आपकी बेटी को शायद तंग वंग करते थे, मारते पीटते थे? मारता पीटता था माधर चौध। वो इतना बड़ा हरामजादा था ना कि झोटा धर के दीवार में टक्कर मारता था। कौन करता था ऐसा? बहुत मतलब कौन करता था? उसका जो पति था सिर्फ नहीं मारता था, सुदई मतलब यूं कह सकते हैं कि जो एक ससुर थे वो अपने ही मतलब बहू जो है उनको ही घसीट के मारते थे। हाँ, इसी वजह से आजीज हो गए जी। वो कई बार हमारी लड़की को मारा और उसके बाद उल्टा पुल्टा ब्लेम बोलने लगा। हमने कहा यार तुमसे हमारा रिश्ता टूट जाएगा, हम तुमसे तलाक लेंगे और कुछ नहीं। तो इसी कारण आपने तलाक ले लिया? हाँ, फिर अपनी बेटी की शादी कर दी है? हाँ, अपनी बेटी की शादी कर दिए हम। और उससे कोई मतलब नहीं है। ये मादर चौदे से हमसे क्या मतलब है? वो जो मन सो करे। अभी तो पता लगा मीडिया पर उसने दिखा कि इतना गंदी काम उसके आयल बा कि हम लोग देख के शर्मनाक हो गए। जी। एक मामला सुनने में आया था कि आपकी बेटी को काफी मारते पीटते थे और आधे रास्ते पे ही छोड़ के चले गए थे। क्या ये सही है? हाँ, आधे रास्ते वो लाइन के पास में छोड़ के चला गया और कहा कि रुका रहो बेटी, मैं आ रहा हूँ मीठा लेकर। और उसके बाद वहाँ से छोड़कर भाग गया। उसके बाद बेटी हमारी गांव के पड़ोस के लोग देखे तो रोते कलपते आई। तो उसके बाद हमने उससे फ़ोन पर पूछा तो उसने हमें भद्दे गालियां दिया। उसके बाद हमने 1 महीना के बाद उससे पूछा कि भाई आखिर क्या चाहते हो? तो कहा कि जो करना हो कर ले। तो हमने उसे मुकदमा किया। उसके बाद मुकदमे के दरमियान उसने शादी कर लिया। तो हमने 420 494 का मुकदमा भी कायम कर दिया। तो वो पगला गया। तो उसके बाद आयल सबके कि यहाँ कहे कि सुलह चाहिला। तो सब लोग कहे लगन कि का चाहला, हम का सुलह का, हम इसे तलाक चाहिला। वही तलाक हो गया।
वही तलाक कर लिए। हाँ, तलाक हो गया। तो फिर आप अलग हो गए, वो अलग हो हाँ, गए। हमारा उससे कोई संबंध है ही ना हो। हाँ मित्रों, आपको अगर गाली की बात कहूँ तो गाली जिस तरीके से सुदई राम जो हैं, सुदई राम यादव, गाली तो हकीकत है कि गाली देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो काफ़ी तेज़ी से, बहुत बेबाकी से गाली भी देते हैं। ये जो बाबूजी बैठे हैं जो बता रहे हैं, ये हकीकत है कि एक जो सुदई राम यादव हैं, ये बताइए बाबूजी, शेर पछाड़ सिंह आपके दामाद थे जी। हाँ, तो उनसे आपकी बात नहीं हुई थी कि मतलब आपके हुआ पिताजी था। मारते पीटते थे, क्यों ऐसा करते थे? हुआ था तो उसने कहा कि हमारे पिताजी सब कुछ हैं और वो जो कहेंगे वही न्याय होगा। हम मतलब यूँ कह सकते हैं कि अगर बेटा शादी करता है तो बाप भी शादी करेगा दो, क्योंकि बेटे की भी दो शादी हो गई, तो बाप भी दो शादी कर लिया। ये बात तो भाई मीडिया पर हमने देखा, टीवी और मोबाइल पर, कि वो भी शादी किया साला और बेटा भी शादी किया। बेटा का भी शादी का सुना कि विवाद चल रहा है, हमसे क्या मतलब है, उससे कोई मतलब तो है नहीं। अब वो क्या कर रहा है, लेकिन है बहुत निकम्मा। आज ये सामाजिक स्तर से क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सुदई राम ने किया है, कहीं ना कहीं एक अपराध है और ये समाज में जो गंदा संदेश दे रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए? अरे उसे समाज में बैठने का जगह नहीं मिलना चाहिए उसको। समाज में उसका इतना स्तर ख़त्म हो चुका है, समाज जो उसे बैठने का जगह देगा तो वो उसको भी गंदा बना देगा वो। हाँ, कहीं ना कहीं अगर उसका जो बिरहा है लोग करते हैं, उनके यहाँ गाने जाते हैं, तो भी अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित बचाव के लिए कहीं दूरी रखें, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं अगर उनके पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग जो सुदई राम यादव हैं उनके साथ भी कुछ इधर उधर कर सकता है। इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मीडिया को भी गुमराह करता है। उसके यहाँ जब मीडिया जाती है तो उसके जो परिवार वाले हैं वो अलग अलग तरीके से बातें बोलते हैं और सुदई राम घर में घुसकर बाहर नहीं निकलता है, मीडिया को गुमराह करता है और ये भी कहता है कि जिस महिला से हमने शादी किया है वो हमारी बहन है, हमने शादी नहीं किया है, एक सम्मान में एक माला डाल दिया है। फिलहाल मित्रों आपको बता दूं कि माला उसे डाला जाता है जो एक सम्मानित व्यक्ति है, मंच पे ही माला डाला जाता है। फिलहाल ये इन्होंने माला तो सम्मान में नहीं डाला है, मंदिर में माला डाला है और प्रशासन के सामने डाला है। काफ़ी सबूत इनके खिलाफ है, काफ़ी ये अपराध है। कहीं ना कहीं अगर बाबूजी ये देखा जाए, सुदई राम यादव का बिरहा अगर लोग करते हैं तो क्या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि बिरहा उनका करे या ना करे? उसका बहिष्कार होना चाहिए। उसको तो समाज में कोई बिरहा का नाम देवे न करे कि नहीं ये बिरहा हमारे यहाँ आकर गाए, उसको तो बहिष्कार होना चाहिए। उनसे जब बातें होती है तो काफ़ी इस तरीके से बोलते हैं कि मतलब वो कुछ गलती किए ही नहीं है, जिस तरीके से मीडिया को गुमराह करते हैं। झूठ कितना बोल रहा है, कह रहा है कि अरे यार बहन से शादी तो वो द्रौपदी का हुआ था जी, तो वो अपनी बहन से क्यों नहीं कर लिया? अपनी बहन से कर लिया होता माधरचोद। वो तो बोल रहा है कि शादी द्वापर युग में द्रौपदी से अर्जुन का हुआ था और किसका किसका और दे रहा था कि मैं बहुत पुरान कलाकार हूँ, लेकिन यही है समाज का पुरान कलाकार। बिरहा जगत को शर्मसार कर दिया है जी। बिरहा जगत में उसका अस्तित्व नहीं। हर कलाकारों ने ये बोल रहे हैं कि सुदई राम ने बिरहा जगत को शर्मसार कर दिया। जिस तरीके से विजय लाल के साथ भी काम करते थे, कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट था उनके सर पर, इसीलिए वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी कर रहे थे। अब बीच में फिलहाल कैसा क्या मोड़ आया कि 60 साल की उम्र में एक 28 साल की महिला से शादी कर लेते हैं। उनकी पत्नी, एक पत्नी रहते हुए जो उनकी पत्नी है वो भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं फिलहाल, और एक यूँ कह सकते हैं कि नई नवेली दुल्हन घर में लाते हैं। बेटा, उनका जो बेटा है वो भी शादी उसका भी कर दिया, उसके पास भी बच्चे हैं और ये अपनी शादी के लिए खुद तड़प रहे थे और शादी भी कर ली है। ये घर, एक परिवार यूँ कह सकते हैं कि उजाड़ करके ये अपना घर बसाने के लिए तैयार हैं और एक समाज में गंदा संदेश दे रहे हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।